बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक बच्ची ने बड़ा मासूमाना सवाल किया है, सर कोई लड़की अगर बहुत खूबसूरत हो, अच्छे लुक्स की हो, जब उसका रिश्ता देखने आए तो वो बग़ैर मेकअप के चली जाए ताकि उसे ओरिजिनल में देख लें और उसे रिजेक्ट करके चले जाएं, तो वो क्या करें? हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले दो काम लाजिम हैं। एक तो हमारे मुआविन साहब ने मुझे एक लिस्ट दी है, मैं ज़रा वो आपको बता दूँ। उन्होंने कहा है कि लाहौर से कुछ अच्छी बच्चियों के, लड़कियों के, कम उम्र लड़कियों के रिश्ते चाहिए। आमतौर पे उलट होता है, तो लाहौर में लड़कों के रिश्ते हमारे पास हैं और लड़कियों के रिश्ते चाहिए। लंदन से एक 22 साल बेटी है, तालिबा है, वहाँ पढ़ती है, उसका रिश्ता चाहिए, लंदन से ही चाहिए। अमेरिका से 2 लड़के, एक 20 साल लड़की है, एक 25 साल लड़की है, दोनों वहाँ काम करती हैं और उनकी फैमिली ये चाहती है कि बहुत अच्छे लोग हों, पर हों अमेरिका में, उन्हें लड़का यहाँ से लेके ना जाना पड़े। मेरे पास ऐसे रिश्ते भी बाज़ दफ़ा आते हैं जिसमें लड़के ये बताते हैं कि जब हम असल में वहाँ जाना चाहते हैं, कोई भी सूरत हो जाए, तो हमारी टीम इस मामले में बहुत यकसू है कि हम उनको 2 नंबरी के लिए रास्ता नहीं दिखाएंगे और ना किसी ख़ानदान के ज़ुम्मे उनको लगाएंगे, क्योंकि ये लोग जाने के बाद फिर बेवफाई करते हैं, फिर वफ़ादारी और फिर वो जो सिंसेरिटी है वो इनके अंदर से मिस होती है, क्योंकि ज़ाहिर है उनका जो मतलब है वो वहाँ पहुँचना, शहरियत लेना वगैरह हो जाता है। अच्छा जी, कराची से एक नौजवान है जिससे मेरी बात अपनी भी हुई है, 35 साल हैं, बैंकर हैं, इनकी औलाद नहीं है और इनकी औलाद हो भी नहीं सकेगी। सो ही इज़ विलिंग फॉर अ रिलेशनशिप, फॉर अ वाइफ, के जो चाहे औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, और ये जानते हुए वो ये बताने के साथ चाहते हैं कि उनका रिश्ता हो ताकि उनकी ज़िंदगी आगे चल सके। अच्छा, इसी तौर पे एक रिश्ता ऑस्ट्रेलिया से है, ये 18 साल बेटी हैं, पढ़ रही हैं, इनका रिश्ता उनके वालिदैन करना चाहते हैं। एक रिश्ता एक ब्रिगेडियर साहब की बेटी का है। इसी तौर पे 2-3 रिश्ते बहुत अपर क्लास के हैं। अच्छा, याद रखिएगा, अपर क्लास के रिश्ते जब हमारे पास आते हैं तो इनफैक्ट दे आर इन सर्च ऑफ डिसेंट पीपल। वो चाहते हैं कि उनके हम पल्ला हों, मालो दौलत में भी, मनसब में भी, और जो सोशल आपका सेटअप होता है उसके अंदर भी, लेकिन वो काबिल भरोसा और काबिल एतमाद लोग चाहते होते हैं। इंसान जब अपनी जगह काम कर रहा होता है, बहुत दफ़ा मर्द मुरव्वत में अपनी बेटियों के लिए रिश्ते नहीं मांग सकते, कह भी नहीं सकते। ये काम पर माएँ हैं, अच्छी समझदार माएँ, अगर उनके अंदर इनिशिएटिव हो तो वो कर लेती हैं, ना हो तो फिर ज़ाहिर है बच्चियों के रिश्ते लेट हो जाते हैं। आमना यूसुफ ने लिखा है कि सर 2 दिन से अपने ससुराल गई हुई हूँ। मैंने वो सारा कुछ किया जो आपने उस वीडियो में बयान किया था कि शादी से पहले लड़की को ससुराल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपकी उन सारी बातों की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं और मेरा वहाँ जो तर्ज़ अमल रहा उसने सब लोगों के दिल मोह लिए हैं। आमना बेटा बहुत शुक्रिया, खुश रहो। हिरा ने पूछा है कि सर जिन लड़कियों की शादी नहीं होती वो क्या करें? बेटा जी, ये तो अजीब व गरीब सवाल है। वो क्या करें? नंबर 1, उन्हें दुआ करनी चाहिए। नंबर 2, उन्हें तैयारी करनी चाहिए, निक सुख से दोस्त रहना चाहिए। नंबर 3, घर बैठे रिश्ता नहीं आ रहा तो किसी वजह से नहीं आ रहा, आपको मूव करना चाहिए, जॉब कर लेनी चाहिए। अपने ख़ानदान में कितने लोग होते हैं जान पहचान के, उनसे कहना चाहिए। ये जो हमारी ख़वातीन, जो आपकी वालदा और जो भी आपका बड़ा होगा, जब ये समझते हैं कि अपने आप आ जाएगा तो अपने आप तो नहीं आता। ये ज़िंदगी है, यहाँ चीज़ें अपने आप कोई भी नहीं होती। आपको जब तक मूव नहीं करते, गाड़ी नहीं बुलाओगे तो उबर नहीं आएगा, आएगा तो आप सफ़र तय करोगे। इसी तौर पे ये ज़िंदगी के सफ़र पे आपने निकलना है, तो ये तो मत पूछें कि क्या करें, आपको इल्म होना चाहिए क्या क्या करना चाहिए। एहतिशाम राजा साहब कहते हैं सर औरतें ख़ुद को मज़लूम क्यों समझती हैं? एहतिशाम साहब, मेरा ख़्याल है आपकी बेगम को ये मसला होगा। देखें, जब आप उनका दिल नहीं जीत पाते और उसको, दिल को अपने हाथ में रख के ज़रा प्यार से गुदगुदी नहीं करते, तो फिर औरत तो चूँकि बेचारी पहले से ज़हनीन तैयार होती है कि हाय हाय मर्द ज़ालिम है, हमसे जुल्म ही करेंगे। यानी आप एक बोटी ज़्यादा खा जाएंगे तो भी वो मज़लूम बन जाएगी, आप दफ्तर जाओ के तैयार होके तो भी वो मज़लूम बन जाएगी कि मैं घर बैठी हूँ, तुम जा रहे हो तैयार होके और खुशबू लगा के। वो हर बात से अपने लिए जुल्म तलाश कर लेगी। आसान तरीका ये होता है कि उस बेचारी पे अपने लफ्ज़ों के बॉम्ब ना गिराएं,
उसका दिल ना तोड़ें, कभी कभी उसकी अप्रिसिएशन कर दिया करें। होपफुली ये जुल्म का जो दरवाज़ा है ये बंद हो जाएगा। सीमा सैयद ने कहा है कि सर अगर घर का कोई बड़ा जिसकी लोग इज़्ज़त करते हों लेकिन वो आपको पता हो कि वो चाइल्ड मोलेस्टर है तो क्या करना चाहिए? बेटा आसान काम है, या चुप रहें या हिम्मत करें। चुप रहेंगे तो वो जुल्म उसका बढ़ता रहेगा, और हिम्मत करेंगे तो घर में ऐसा नहीं होता कि हर घर बेयारो मददगार होता है, हर घर का कोई ना कोई बड़ा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उस पर भी असर होता है, उस पर भी रोब होता है, तो उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए। यास्मीन जावेद ने लिखा, सर मेरा केस बहुत मुख्तलिफ है। मेरे शौहर हर वक्त एक शादी के लिए तैयार बैठे रहते हैं, हर पल चांस पे होते हैं। मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। पहली बीवी से जवान बच्चे हैं, एक उससे पहले डिवोर्स भी कर चुके हैं, और मेरे अलावा एक बीवी और भी है, लेकिन अब भी वो अगले चांस पे रहते हैं। अपने लुक्स का बहुत ख्याल रखते हैं। ये कैसा बिहेवियर है? बीवी परेशानी क्या है? मतलब मैं इस पर बिल्कुल फ्रैंकली पूछ रहा हूँ। आप भी तो उनकी ज़िंदगी में दूसरी तीसरी जगह आए थे, आपको पता था, और आप आए थे तो आपके बच्चे भी होंगे, आप वहाँ खुश रह रहे होंगे। अगर वो अफोर्ड कर सकता है, अगर उसकी ज़रूरत है, ये वो तय करेगा, आप तय नहीं करोगे। आप अपने उस मुकाम पे, उस जगह पे रहो। जैसे देखें हम अपने कमरे में होते हैं, वो कमरा आपकी ज़िंदगी है, वहाँ रहिए। दूसरे में तीसरे में कौन क्या मेहमान आ रहे हों, उनके दोस्त अहबाब आ रहे होते हैं। इनफैक्ट हम ज़िंदगी में हमेशा अपनी लिमिट से निकलते हैं। निकल के जब दूसरे की लिमिट में जाते हैं तो परेशानी मूल लेते हैं, उसको दावत देते हैं। आप जितना मर्ज़ी सोचो, परेशान हो जाओ, अपने माँ बाप को बुला लो, क्या होगा? थ्रेट आपके रिश्ते को होगी। आप बहुत तंग करोगे तो आपको फारग कर देगा। उसने अगर करनी है तो इसका वो तय करेगा। उसको ज़रूरत है, बिस्मिल्लाह कर ले। वो अफोर्ड कर सकता है, कर ले। वो तुला हुआ है तो आप बीच में बार बार आके, अच्छा आपको उसके चेहरे का, उसकी खूबसूरती का, उसके तैयार होने का और लुक्स का भी, पहले इसी लुक्स की वजह से आप उसकी ज़िंदगी में आए थे। बाज़ लोगों का शादियों का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ये हज़ारों में नहीं होता, ये लाखों में होता है। तो उनकी राह में नहीं आना चाहिए, जो मेरा मशवरा होगा आपके लिए, और उसको ये शौक़ पूरा कर लेने देना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जब वो आया या आप उसकी ज़िंदगी में आए तो आप उस वक्त महरूमियों का शिकार थे। आप अपने ज़िंदगी में खुश नहीं थे, एक जगह से टूट के बैठे हुए थे, और फिर आप उसकी ज़िंदगी में आए तो आपको तो शेल्टर भी मिल गया, इज़्ज़त भी मिल गई, नाम भी मिल गया। बाबा उस पर कनात कीजिए। सना काशी ने पूछा है हर गुनाह की अल्टीमेट सज़ा के हवाले से कि हमारी फुप्पो हमारी पूरी फैमिली के सामने बड़ी बेइज्जती करके गई थी। हमने सोच लिया था कि कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद हमने माफ़ करने का इरादा है। बेटा याद रखिएगा, माफ़ करना एक चॉइस है। जिसको माफ़ी चाहिए उसे माफ़ करना चाहिए। हम सारे जितने मर्ज़ी अच्छे हों, बेहतरीन हों, तकवे के आखिरी पहाड़ की आखिरी चोटी पे हों, तो भी हम नहीं जानते कि हमारे अंदर कितनी खामियां, कमियां, कोताहियां हैं। हमने कहाँ कहाँ डेविएट किया हुआ है, हमारी नीयत में कब ख़राबी दार आई पता नहीं चलता। तो माफ़ी तो हमको भी चाहिए होती है। हम कभी बहुत आइडियल नहीं होते। जो अपने आप को समझ लेगा तो वो खुदाई सरहद पे खड़ा हो जाएगा, मैं माफ़ नहीं करता। अल्लाह तो करता है, हम कैसे कह सकते कि मैं नहीं करता? इसीलिए रब ने अपने रसूल के ज़रिए जिस बात की तालीम की वो थी सिला रहमी। सिला रहमी गैरों के लिए नहीं है, सिला रहमी अपनों के लिए है। अपने भी वो जो जुल्म करें, अपने भी वो जो बदजुबानी करें, अपने भी वो जो बदलिहाजी करें। अच्छा आप उनके साथ जाके घुल मिल नहीं सकते, ओके, लेकिन उनके बारे में उसी लेवल पे जाके बदजुबानी और बदलिहाजी मत कीजिए। अपने तौर पे दिल को साफ़ कर लीजिए। ये काम खालाएँ भी करती हैं, ये काम फूफें भी करती हैं, ये काम कभी कभी अपनी सगी बहनें कर जाती हैं। अगर हम हर बात पे फ़ैसला लेके बैठ जाएंगे, यकीन माने दुनिया में लोग अकेले होकर मरेंगे। इसलिए कि हर एक ने कहीं ना कहीं तो किसी बात पे आपसे इख्तलाफ किया होता है, या किसी बात पे चढ़ाई की होती है, या किसी बात पे ज़रूरी और गैर ज़रूरी तौर पे स्ट्रेस करके ऊंची आवाज़ में बात की होती है, जिसमें आप हर्ट होते हैं। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल ये अप्रोच बहुत बेहतर है जो अल्लाह ने आपको दी है, कि बड़ों को, बड़ी उम्र के लोगों को, बड़े रिश्तेदारों को दिल से माफ़ कर देना चाहिए। अगर आप आसानी से कर सकते हैं,
उनके साथ शीरो शकर होने का मैं आपसे नहीं कह रहा, वो शायद बहुत मुमकिन ना हो, लेकिन अपने दिल में आप अगर सबके बारे में शकरंजी रखेंगे और सबके बारे में ये कैफियत रखते रखते, तो फिर आपका दिल मोहब्बत से, रहमत से, मुरव्वत से, हर चीज़ से खाली हो जाएगा। कसूर दूसरों का होगा, बदला आप खुद चुकाओगे, सज़ा अपने आप को दोगे, तो ये तो कोई अच्छा चॉइस नहीं है। अस्मा रियाज ने पूछा था कि सर अगर लड़की गुड लुकिंग हो और उसे रिश्ते के लिए देखने आए तो वो बग़ैर मेकअप के उनके सामने आए ताकि जैसी वो दिखती है वैसी लगे, जबकि उसे रिजेक्ट करके वो चले जाएं तो लड़की क्या करे? लड़की बहुत दुखी है। बच्चे, ये अकल, ये कॉमन सेंस कहलाती है। आप सोचिए कि अगर तो फ़ैसला आपने करना है किसी को पसंद करने का या ना पसंद करने का, तो पैरामीटर आपका चलेगा। जब फ़ैसला दूसरों ने करना है तो पैरामीटर उनका चलेगा। यानी आप खुले डुले कपड़े पहन लो कि जी मैं तो ऐसे रफ टफ रहती हूँ, आप रात का स्लीपिंग सूट पहन के आ जाओ कि मैं तो ऐसे रहती हूँ, आपके बाल भी बने हुए ना हों, आपका चेहरा भी धुला हुआ ना हो, आपके जी मैं तो फ्री, मैं तो किसी का बोझ ही नहीं लेती, मैं तो बहुत इजी हूँ और उस घर में भी ठीक रहूँगी। तो अब आप सोचिए उनका परसेप्शन, जिस परसेप्शन के साथ वो आए हैं, वो अपने घर में एक खूबसूरत, डिसेंट, पढ़ी लिखी, ग्रूम्ड लड़की लेने आए हैं कि जिसको दुनियादारी का भी इल्म है। अब आप सोचिए कि दो तीन चीज़ें तो हैं आपके चेहरे में, आपके होंठ हैं, आपकी आंखें हैं, आपके चिक्स हैं। लड़कियां अगर ओवर मेकअप ना करें, सिंपल फाउंडेशन करके आपने हल्का सा इस पर किया होता, आंखें ठीक आपकी बनी होती, तो आप सोचिए हल्का फुल्का यहाँ भी आपने कुछ किया होता तो ओवर भी नहीं होना था और लगना था कि डिसेंट है, शी नोज़ हाउ टू कैरी हरसेल्फ। तो जिसके बारे में उन्हें ये गुमान हुआ कि ये, अच्छा उसको लोग सादा नहीं कहते, अहमक कहते हैं, कि जो दुनिया के चलन को नहीं जानते, जो दुनिया की बुनियादी ज़रूरतों को नहीं जानते। और ये इज़हार है आपके लिए बहुत दिक्कत का बायस आइंदा भी हो सकती है। इस गलती को ना आप दोहराइए, ना वो सारी बच्चियाँ कि जिनके रिश्ते आने वाले होते हैं। बेटा आपको सबसे खूबसूरत ड्रेसिंग करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी फिटिंग वाली, अपने चेहरे को, अपने जिस्म को बहुत अच्छा तैयार करना चाहिए, जैसे आप अपने लिए तैयार होते हो। इसलिए कि उस लम्हे तो लोग आपके कपड़ों को, आपके पूरे फिज़ीक को, आपके चेहरे को देखने आ रहे होते हैं और उसी पे उन्होंने फ़ैसला करना होता है। रूह देखने थोड़ी आ रहे होते हैं। रूह बैठे तो वहीं वो आंखें बंद करके देखें, आपका तसव्वुर करें तो शायद उनका काम चल जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। जो जिस काम के लिए आता है, जैसे हम बाज़ार जाते हैं तो शेल्फ़ पे चीज़ें पड़ी होती हैं ना, तो शेल्फ़ पे बिल्कुल निकसुक से, दुरुस्त, खूबसूरती से अच्छी पैकिंग करके रखी होती हैं, आगे बढ़ा के कलरफुल पूरा बना के, तब हमारी निगाह उन पे जाती है। रिश्तों के मामले में भी यही होता है। आपकी आदतें, आपकी खूबियाँ ये तो बाद में देखी जाती हैं, पहले तो आपकी अपीयरेंस देखी जाती है, तो उस पर फोकस करना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।